Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MK। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का 2022 के स्टार्टिंग में जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए हमने एक दमदार धुआंधार तरीके से एक सीरीज तैयार की है और इस सीरीज में आपको लगभग 15 से 20 वीडियो मिलेगी और इसमें अधिकतम प्रश्न जो है लूसेंट बुक से मिलेंगे और साथियों इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेंगे क्योंकि हमारा अब की बार मोटो है कि अब की बार आर पार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। और साथियों याद रखिएगा, जो कंटेंट होता है, कंटेंट हमारी पहचान होती है क्योंकि हमने कंटेंट के साथ में ना तो आज तक समझौता किया और नहीं आगे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और वीडियो को धुआंधार तरीके से फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको 50 क्वेश्चंस कवर कराए थे। यदि आपने वह पहली वीडियो नहीं देखे तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, आप बस वीडियो को ध्यान से देखना और प्रश्नों को हो सके तो बाद में नोट करिएगा। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? जो खिलाड़ी ग्राउंड में यदि वे थकावट महसूस करते हैं तो तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए वे खिलाड़ी क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो भाई साहब, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, वो ही प्रयुक्त होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोशिका, जो कोशिका शब्द होता है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो भाई साहब, कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की जा रही है? तो आपने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार सुना होगा और ये यूपीएसआई के एग्जाम्स में काफ़ी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन माई सहेली का संचालन किस रेलवे जोन द्वारा किया गया है? तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे द्वारा माई सहेली जो इसका जो ऐप है इसका संचालन है, तो इसका जो किया गया है रेलवे जोन के द्वारा, किसके? दक्षिणी पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महासचिव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो साथियों, जो अफ्रीकन हाथी होता है ये पूरे वर्ल्ड का अर्थात विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी माना जाता है। अगला धुआं क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। और संसद की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है? तो साथियों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शन होगा नहीं, तो नहीं ले सकते। जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें राज्यसभा का सभापति भाग नहीं ले सकता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भाई साहब वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, वो भाग नहीं ले सकता है संयुक्त बैठक में। और यदि बात करें संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? आप फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर छापिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, मुझे माफ करिएगा। आपको बस यदि आपको समझ नहीं आता, आपको यदि स्पीड कम करें तो आप आपके यूट्यूब के सिस्टम के माध्यम से आप स्पीड कम करके इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़कर उन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा और इसमें जो लागत आएगी, अनुमानित लागत होगी 971 करोड़ की। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में गंध होता है किसके कारण? तो जो मूत्र में गंध होता है वो होता है आपका अमोनिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशिगन झील के बारे में आपने सुना हुआ। तो पूछा गया कि इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो शिकागो है, जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने धुआं किया था। तो भाई साहब, ये जो शिकागो शहर है यही जो है मिशिगन झील के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। ये क्वेश्चन ने पूरे यूपीएसआई के एग्जाम्स में धुआं किया था भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूनहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो सूनहर जो है ये जोड़ती है आपको सुपीरियर को और ह्यूरोन झील। ये जो है दो झील है, सुपीरियर और ह्यूरोन, इन झीलों को आपस में जोड़ती है। और जो सूनहर है तो ये भाषा देखा जाता है, ये 2 नहरें हैं और ये जो है अमेरिका और कनाडा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश समिति का गठन क्यों किया गया है? तो जो संसद टीवी का गठन है उसके गठन के करने के लिए सूर्य प्रकाश समिति का गठन किया गया। क्योंकि साथियों आप जानते हैं इस गठन से पहले अर्थात इससे पहले जो संसद टीवी से पहले आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 2 प्रकार के थे, लेकिन उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है संसद टीवी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली प्रसिद्ध नहर का नाम क्या है? तो भाई साहब वो प्रसिद्ध नहर है कौन सी? कील नहर। और ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में जर्मनी में है, याद रखिएगा। कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट समितियां बनी थी, उनका गठन हुआ था, तो वो किस संबंध में हुआ था, अर्थात किसके लिए उनका गठन किया गया था। तो इस प्रकार के से आपके कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा, जो नरसिम्हा समिति थी, इसका संबंध किससे था? बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव गौडविल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पश्चिमी घाट समिति से इसका संबंध है। किसका? माधव गौडविल समिति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड, आप फ्लड नाम सुन करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप इसको यदि या वर्षा या बाढ़ से सोच लेंगे तो आप गलत होंगे, क्योंकि इसका विकास है किससे? दुग्ध के विकास से, अर्थात दुग्ध विकास से संबंधित आपका ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? जो क्वाड अलायंस हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल है? ये क्वेश्चन ने भी यूपीएसआई के एग्जाम में धुआं किया था भाई साहब। तो अमेरिका, इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो याद रखिएगा, क्वाड में कौन कौन से 4 कंट्री है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और साथियों, जिस भी अलायंस में, अर्थात जिस भी विश्व गठबंधन में भारत शामिल होगा, तो वह क्वेश्चन अपने आप में ही धुआंधार तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है? तो लार में एंजाइम होता है टाइलिन नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम समझौता, जो अब्राहम अकॉर्ड था, वह किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये बड़ा ही फेमस अकॉर्ड था, फेमस समझौता था, और ये इजराइल और यूएई के बीच हुआ था। और ये किसने कराया था? तो भाई साहब ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अर्थात इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, कौन से? हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप जी, जो कि हार चुके थे, और उनके बाद में बाइडेन जी आए थे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार जो किन 2 देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कौन सा? वज्र प्रहार। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होती है, ये उत्पन्न करती है सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो भाई साहब, जो इंजीनियर डे होता है वो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मनाया जाता है 16 सितंबर को, लेकिन क्यों मनाया जाता है भाई साहब? तो ये मनाया जाता है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी तारीख को हुआ था। और मॉन्ट्रियल शहर कहां पर है? आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको हजारों बार बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष, पहले जो है 18 से 21 वर्ष थी, 18 वर्ष से पहले थी आपकी 21 वर्ष। आपसे पूछा गया कि मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 61वां। कौन सा? 61, अर्थात 61 अमेंडमेंट एक्ट था, जो हुआ था आपका 1989 में। और इसी के माध्यम से जो वर्तमान में जो मतदान की आयु अभी 18 वर्ष है, तो वह 21 से 18 हुई थी, इसी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण किन 2 देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है कोंकण। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी है? यदि आपको नहीं पता तो जान लीजिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रशिया, ये 5 कंट्री है जो वीटो पावर रखती है। और फ्रेंड्स, जो ये कोरोना किंग जिनपिंग वाला चीन है, इसकी जगह हमें भारत को मिल रही थी ये वीटो पावर, जब चीन को मिलने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रेंड्स, जब ये चीन को मिली थी उस समय पर ये भारत को मिलने वाली थी, लेकिन भारत ने, उस समय पर भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए भारत ने इनकार करके चीन को दिलवा दी थी। और आज इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री या हमारा भारतवर्ष इसी के लिए आज संघर्ष कर रहा है। लेकिन जिसको हमने दिलवाई थी वही चाइना, वही कोरोना किंग जिनपिंग वाला देश चाइना, वही आज हमारे बीच में टांग अड़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के बजट में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई है? फ्रेंड्स, धुआं प्रश्न है। यूपीएसआई के एग्जाम में इसने वाकई धुआंधार तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया था। और इसमें कितनी है? फिलहाल 74% अभी कर दी गई है FDI की सीमा बढ़ाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राई की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? ट्राई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये अक्टूबर 1997 का अधिनियम था, इसी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूड़ों में खून आने का कारण क्या है? तो विटामिन C की कमी से ही मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है किससे? कवक से होता है ये पेनिसिलिन प्राप्त होता है, और ये क्या है? एक उत्तम प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी से संबंध है किसका? भवानी देवी का।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में मनाया था कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस पोर्टल का संबंध किससे है? देखिए स्पेस पोर्टल का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट से है, और इसका जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है वो आर्टिकल 124 में अर्थात 124 में इसका उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स स्पेस पोर्टल ये एक इंटेलिजेंस क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पोर्टल है जिससे जो हमारे न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो याद रखिएगा स्पेस पोर्टल यदि पूछा जाए संबंध किससे? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये भाई साहब भारत का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा। और यूपी वाले खासकर इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट उड़ान किस संस्था के द्वारा शुरू की गई परियोजना है? तो यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू की गई परियोजना है प्रोजेक्ट उड़ान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला धुआंधार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 कि रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है राजस्थान। जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि तमाशा और लावणी ये जो दो लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें? तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नवीनतम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात में, माफ कीजिएगा गुजरात में है। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है? तो याद रखिएगा वर्तमान में 40 भारत में विश्व विरासत स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेन्यूब नदी को। और ये डेन्यूब नदी क्या है भाई साहब? याद रखिएगा ये वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? डेन्यूब नदी। ये यूरोप में है और जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ये नदी है कहाँ की? यूरोप की। और ये टोटल जो है 10 देशों से गुजरती है, और ये वोल्गा नदी के बाद में यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सी? ग्रीन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको हमारा कंटेंट वाकई यूजफुल और नॉलेजेबल लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को तभी लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और साथ ही चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आपको हमारा कंटेंट पसंद आए। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो साथियों यदि कोई मिसटाइपिंग है, यदि कोई आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार जबरदस्त वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।